हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितपिन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सब खोल सकते हैं प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय श्लोक क्रमांक 9। तो हम सबने कल जो है भगवान के शाश्वत अस्तित्व के बारे में जो द्वारकावासी बोल रहे हैं उसका अध्ययन कल किया, और उसी को बढ़ाते हुए हम आज भी अध्ययन करेंगे। मेरे साथ रहिए। यर्हि यर्हि अम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरुन्मदुन्वात सुहृदृक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिमक्षणो भवेन् रविं विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युता। O lotus-eyed Lord, whenever you go away to Mathura, Vrindavan, or Hastinapur to meet your friends and relatives, every moment of your absence seems like a million years. O infallible one, at that time our eyes become useless as if bereft of sun. तो ये द्वारकावासी कह रहे हैं प्रभु, जब आप मथुरा चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, हस्तिनापुर चले जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को मिलने जाते हैं, अपने मित्रों को मिलने जाते हैं, नहीं जब आप यहाँ से चले जाते हैं ना प्रभु, तो यहाँ बहुत सूना सूना लगता है। यहाँ कोई है ही नहीं अपना, ऐसा लगता है। क्या करें प्रभु, बताइए हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे ये जो भाव है, ब्लैंक फीलिंग वाला पार्ट है ये, जैसे हमारा कोई नहीं है ना, ये वाला यहाँ पे फीलिंग है। हाँ, गोविंद विरहेण में, और इस विरह में वो कह रहे हैं कि आप भले ही अपने काम के लिए जा रहे हैं, तो हमें अंदर से खुशियां होती है, लेकिन क्योंकि हमें आपके साथ रहने का इतना वो हो चुका है कि आपके बिना हमको रहा नहीं जाता। तो ये एडिक्शन नहीं है, जनरली एडिक्शन दुनियादारी का जो एडिक्शन है, इस जिनको एडिक्शन होता है उनको छूटता नहीं, तो उन्हें भी यही फीलिंग आता है। लेकिन यहाँ कृष्णा का एडिक्शन है, एब्सोल्यूट का एडिक्शन है। तो कृष्ण के एडिक्शन में ये रहा नहीं जाता। और कैसे, मतलब रोज उठते चलते बोलते घूमते फिरते सब जगह कृष्ण का दर्शन हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जब भगवान बाहर जाते हैं तो उनका दर्शन नहीं होता है। तो कहाँ है, कहाँ है ना, ऐसा वाला फीलिंग कभी कभी घर पे जब पति पत्नी रहते हैं, तो पत्नी रोज खाना बना के देती है, नाश्ता ला के देती है, गर्म दूध ला के देती है, सब कुछ करके देती है। तो पति को तो वो आदत हो जाता है। और एक दिन जब पत्नी एक दिन बोलते कि हम मायके जा रहे हैं, तो बोलते हैं हाँ जाओ जाओ, उसे कुछ लगता नहीं। लेकिन दूसरा दिन सुबह उठ के बोलते हैं, अंदर किचन में आवाज देता है वो, अरे वो एक गिलास पानी ले आओ। देखता तो अरे, बाद में आता था, अरे पत्नी तो मायके चली गई। तो फिर उसे फील होता है कि अरे वो होती तो ऐसा। तो ये जो रोज का जो होता है ना कि भगवान के साथ उठना बैठना, आगे आएगा वर्णन कि कैसे द्वारका इतना ऑपुलेंट है, और उसमें कैसे कृष्ण को सेंटर रखते कैसे द्वारकावासी जीवन जीते थे। तो ऐसे द्वारकावासी जिनके लिए रोज हाँ, उठना भी कृष्ण, सोना भी कृष्ण, बोलना भी कृष्ण, उतना इतना कृष्णमय जीवन जीवन है उनका कि थोड़े देर के लिए भी अगर उनका वो ना हो तो बहुत विरह होता है। जैसे अभी स्नान यात्रा हुआ, अभी जगन्नाथ जी का दर्शन बंद रहेगा। रोज मंदिर में जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, लेकिन अभी बंद होगा तो भक्त तो थोड़े विरह में रहते हैं कि प्रभु कब दर्शन देंगे तो भगवान के प्रति एडिक्शन होना ज्यादा अच्छा है। अगर एडिक्शन ही होना है तो हम सब भगवान के प्रति हों। अगर हम अपने प्रति एडिक्शन, किसी भौतिक संसार की चीजों के प्रति एडिक्शन रखेंगे, तो वो हमें पागल भी कर देगा और गुमराह भी कर देगा। लेकिन कृष्ण के प्रति एडिक्शन रखेंगे, और अगर वो नहीं भी दिखे
तो उस विरह में वो कृष्ण प्रेम दुगुना तिगुना मल्टीप्लाई होते जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है। भगवान एब्सोल्यूट है, उनके रहने से भी और नहीं रहने से भी प्रेम बढ़ता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि प्रभु आप सूर्य के समान हैं। तो यहाँ इनकी उपमा जो है वो सूर्य से की गई है। क्यों की गई है? तो सूर्य को देखने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था और कुछ बहुत लोगों ने आंसर दिया भी, ये था तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन मैं रिवाइज करना चाहता हूं कि सूर्य को देखने के लिए क्या चाहिए। कोई भी वस्तु देखना है मुझे, ये कुर्सी देखना है, ये किताब देखना है, ये कैमरा भी देखना है, तो कोई चीज चाहिए, बताइए क्या चाहिए? दृष्टि। वरद जी कह रहे हैं दृष्टि चाहिए। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ, ये कोई कश्वी कश्वी गोयल जी हैं, इन्होंने दृष्टि। लिखा है लाइट चाहिए, ठीक है। और इच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इच्छा चाहिए, वेरी गुड। हाँ कृष्णलाल जी मन बोल दीजिए मन जवाब। मन की आंख से प्रभु जी। प्रभु जी ज्ञान भी मन की चाहिए। आंख चाहिए। ज्ञान भी चाहिए। हाँ हाँ, ज्ञान चाहिए। ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान चाहिए और क्या चाहिए? हाँ हाँ, बोलिए संतोष जी। प्रेम क्यों चाहिए? अभी मैं दीवार देखने के लिए प्रेम क्यों चाहिए? अब दीवार है तो बस मैं कह रहा हूँ देखने के लिए क्या चाहिए? वो भगवान को देखने के लिए प्रेम चाहिए, वो मैं समझता हूँ। हम नॉर्मल चीजों की बात कर रहे हैं। आस्था चाहिए प्रभु जी। नफरत। और सूर्य ही आस्था का चाहिए। क्या बात है? दीवार देखने के लिए आस्था क्यों चाहिए? ये ऐसे नहीं लग रहा कि आप लोग सूर्य ज्यादा को पढ़ाई देखने के कर लिए लिए सूर्य हैं। ही चाहिए। हाँ, कॉमन आंखें सेंस वाला चाहिए जवाब भी आप लोग इतना हाईफाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महान विद्वान लोग इस सभा में बैठे हैं। आंखें मुझे चाहिए, आंखें आंखें। चाहिए। हाँ देखिए, गौरी गौरी जी ने लिखा है सूर्य को देखने के लिए सूर्य चाहिए। अरे सूर्य को देखने के लिए या कुछ भी देखने के लिए सूर्य प्रकाश चाहिए कि नहीं आपको? आपके पास आंखें हैं, वो तो रात के अंधेरे में भी होती हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश नहीं होता तो हमें दिखाई नहीं देता। तो वैसे सूर्य को देखने के लिए ही हमें सूर्य के प्रकाश की ही जरूरत है। वैसे भगवान को देखने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमें भगवान की ही जरूरत है, उनकी कृपा से ही ये संभव है। तो इसलिए यहाँ पे जो द्वारकावासी हैं वो कह रहे हैं कि आपके विरह में तो मतलब एक क्षण भी नो बहुत युग लग जाते हैं, ऐसा लगता है बहुत। ये इधर से मत डालो, नहीं नहीं, इधर से डार्क हो जाते हैं। हाँ अब ऐसा, अभी गोरा दिखता हूँ। लाइट सिस्टम। हम आए हैं पुणे, हमारे जो माता जी रेगुलर ऑनलाइन सुनते हैं ना, प्रभु जी वासुदेव प्रभु, और इन लोग के घर पे सावड़ की फैमिली है, उनके घर से क्लास दे रहे हैं, है ना। 2 दिन अच्छा प्रसाद भी मिला। उसके एनर्जी पे अभी चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि, एक मिनट, ये मैं कह रहा हूँ, एक स्टेटमेंट है इसमें। हाँ हाँ, द ऑपोजिट ऑफ द सन इज डार्कनेस एंड सिमिलरली द ऑपोजिट ऑफ कृष्णा इज माया, illusion. The devotees of the Lord can see everything in true perspective due to the light disseminated by Lord Krishna. भगवान कृष्ण ही कण-कण में है और उनकी कृपा से ही हम उनको जान सकते हैं। और इसलिए जो भक्त है वो यहाँ कहा गया है, युगाइतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाइतम शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, कि अनेक, एक क्षण भी आपके विरह में अनेक युग बीत गए ऐसा लगता है। देखिए, ये अतिशयोक्ति वाला वाक्य नहीं है, इसको भक्तों को अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए। ये एक्चुअली वो भाव जब व्यक्ति का आ जाता है ना, तो ये फीलिंग स्वाभाविक हो जाती है। और ये जो उस भाव में आज तक गुजरे हैं या गए हैं, वो इस चीज को समझ पाते हैं। ये विरह जो है, ये अपने आप जब आप उतना प्रेम करेंगे तब वो विरह फील होगा। अभी हमारे जनरेशन का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उतने सेंसिटिव ही नहीं चीजों को लेके, कौन आया गया क्या किया, आई डिजर्व इट वाला फीलिंग है उनका। तो वो विरह वाला चीज है ही नहीं, मैं पैसे से खरीद लूंगा, ये ईगो रहता है उनका। अरे जाओ, हम पैसे से खरीद लेंगे। हाँ, बट पैसे से आप सुख नहीं खरीद सकते ना, वही तो प्रॉब्लम है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, आप बंगला खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि
एक निमिष मात्र भी आप नहीं रहते थे तो इतना जड़ होने लगता था ये संसार। और वो सोचिए, हम सब इस संसार में जी रहे हैं। हम सब यहाँ जी रहे हैं और यहाँ जी के भी भगवान के बिना जी रहे। सोचो हम लोग कितने कमबख्त हैं, कितने बदमाश हैं। द्वारकावासी कह रहे कि एक क्षण नहीं रहते तो इतना दुख विरह हो रहा है, हम लोग भगवान को छोड़ के आराम से जी रहे हैं। मालूम है क्यों? क्यों आराम से जी पा रहे हैं? वो नॉर्मल लोग, भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, कंडीशन लोग है, इसलिए इनको कंडीशन सोल कहा जाता है। इन्हें कोई भी कंडीशन में डालो ये एडेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को तो याद करना है नहीं, तो जो कंडीशन मिले उसमें जीना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ क्यों जी पाते हैं? क्योंकि भगवान के वहां पे जो हमें एक ओरिजिनल लव मिलता है वो यहाँ हमको डुप्लीकेट में दिखाई देता है। हम उसको खोजने में हर प्रयास में लगे रहते, एक प्रयास फेल, दूसरा, दूसरा प्रयास फेल, तीसरा, तीसरा नहीं चौथा। तो इसी संघर्ष में हम यहाँ अपना जिंदगी बिता देते हैं और वहां ओरिजिनल वाला भूल जाते हैं। इसलिए भगवान को अवतार लेके भी आना पड़ता है, बोलते देखो भाई ये ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है। तो इसलिए यहाँ पे द्वारका वासियों का जो प्रेम है वो यहाँ प्रतीत होता है, झलकता है। हाँ, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। हाँ, कृष्ण जो है उनको सूर्य के समान उपमा दिया गया है। अगला जो श्लोक है 10 नंबर का, ये बड़ा है और इसका तो मतलब अद्य पद्य गद्य कुछ दिख नहीं रहा है ठीक से तो सिर्फ पढ़ लेते हैं, है ना, सेवा भाव में। कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्टया किल ताप शोषणम जीवे मते सुंदर हास शोभितम अपश्यमाना वदनम मनोहरम इति च उदारित वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृणव शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्रविशत्पुरम्। ओ मास्टर, if you live abroad all the time, then we cannot look at your attractive face, whose smiles vanquish all our sufferings. How can we exist without your presence? Upon hearing this these speeches, their speeches, the Lord, who is very kind to the citizens and the devotees, entered the city of Dwarka and acknowledged all their greetings by casting his transcendental glance over them. ऐसे करके भगवान जो हैं वो द्वारका में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे ये द्वारकावासी कह रहे हैं, प्रभु आपका जो सुंदर हसमुख चेहरा है, आनंददायी जो आपका चेहरा है, वो नहीं देखने को मिलता है तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं हम लोग। तो आप कहीं चले जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, बड़ा हमें बहुत संघर्ष हो जाता है जीवन में। तो ये द्वारकावासी हैं जिनको ऐसा फील होता है। और एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि भगवान वो दिखा रहे हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहां बहुत दिन रहिएगा तो आपको मतलब लोग फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, तो बाहर भी थोड़ा घूम के आ जाना चाहिए। तो अरे हाँ, घर में भी कोई व्यक्ति है तो थोड़ा आउटिंग करके भी आ जाना चाहिए, घर में वैल्यू बने रहता है जनरली कभी कभी कोई घर वाले ना, पति पत्नी में लड़ाई होता है, लेकिन पति अगर बिजनेस पर्पस के लिए 15-20 दिन चले जाए तो फिर आने के बाद पत्नी लड़ाई नहीं करती 15 और 10-15 दिन। तो ऐसा करते रहना चाहिए, रेगुलर घर में रहेंगे तो लड़ाई हो जाएगा। भगवान भी वही कर रहे, बीच बीच में आउटिंग करके आ जाते थे, द्वारका से निकल के कहीं कहीं घूम के आ जाते थे। 11वां श्लोक है। अब द्वारका की जो महिमा है, यानी द्वारका का जो सुंदरता है उसका वर्णन होगा, और प्रभुपाद ने परपोर्ट में तो इतना सुंदर सुंदर चीज लिखा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 11वां श्लोक। मधुभोज दशारा कुकुरांधक वृष्णिभि आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम नागैर्भोगवतीम इवा। As Bhogavati, the capital of Nagaloka, is protected by the Nagas, so was Dwarka protected by the descendants of Vrishni, Bhoja, Madhu, Dashar, Ar, Kukur, Andhaka, etc., who were as strong as Lord Krishna. तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे नागलोक का कैपिटल भोगवती है, वो नागों से रक्षित है, वैसे ही
द्वारका जो है वो वृष्णि, भोज, मधु इत्यादि जो ये बताए गए हैं, इनसे रक्षित है। तो नागलोक जो है, मतलब आप में से जिनको नहीं मालूम होगा, अगर हम इसी को बुक को ले लें ऐसे थोड़ी देर के लिए, तो ये अगर भूमंडल है, भूमंडल बड़ा गोल है, लेकिन थिकनेस 1 लाख योजन का है, तो सबसे नीचे में नागलोक रहते हैं, पाताल लोक में नाग कन्याएं रहती हैं, और नाग कन्याएं जो नीचे अनंत शेष हैं उनके साथ विवाह भी करते हैं। तो ये जो नागलोक है, तो नाग के अंदर में वहां का सूर्य प्रकाश नीचे आता नहीं, तो नागलोक में जो नाग के ऊपर मणि होता है, मणि, उस मणि के फ्लैश लाइट से, यानी उसके जो ऊर्जा वाला लाइट है, उससे एक्चुअली अंदर में सब दिखाई देता है। तो उधर का जो कैपिटल है उसको भोगवती कहते हैं। तो वैसे ही ये उदाहरण दे रहे हैं कि उधर जैसे नाग जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे बड़े बड़े जो योद्धा हैं और ये बड़े बड़े जो डायनेस्टीज हैं, ये द्वारका की रक्षा करते हैं। लेकिन देखिए, ये सब भी एक बड़ा इल्यूजन है। कौन क्या द्वारका की रक्षा करेगा? भगवान को जब चाहिए उसको डुबा दिया। थोड़े देर के लिए भगवान हमको ना वो इल्यूजरी एनर्जी देते हैं। हाँ हाँ, देखो तुम ही हो, करो 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 करो। हाँ, जैसे कई बार अगर हमें मंदिर बनाना है, तो ये हमारा प्रेम रहता है कि हमें भगवान के लिए बड़ा मंदिर बनाना है, मुझे ये करना है, चलो वो अच्छा चीज है। तो हम जब मेहनत करते हैं तो हमारे मेहनत से मंदिर नहीं बनता है, भगवान हमारी मेहनत को देख के बड़ा दया करते हैं, फिर वो खुद ही अपने फंड्स को अरेंज कर लेते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि वो फंड जो है वो जिसने सोचा उसके माध्यम जाता है, तो उसे लगता है देखो मैंने इतना रुपया कलेक्ट किया और मैंने मंदिर बनाया। हाँ, कोई कोई प्रीचर है, वो प्रचार करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको लगने लगता है देखो मैंने प्रचार किया इसलिए उद्धार हो गए, इतने लोग भक्त बन गए। एक्चुअली आपने प्रचार किया, आपने इच्छा किया, करुणा किया अंदर में कि सबका भला हो, तो भगवान ने आपका सुन के जो का प्रारब्ध थोड़ा था, सुकृति बन गया, तो उनको बुला लिया, आ जाओ भाई, इनसे सुनो और इनको भी थोड़ा फील होने दो कि ये भी भक्त है, और तुम लोग भी भक्त बन जाओ। लास्ट में भक्ति तो भगवान देते हैं, भक्तात संजायते थे भक्ति, बस देने के लिए वो किसी भक्त का निमित्त लेते हैं, डायरेक्ट नहीं देते, वो भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, भक्तों के माध्यम से देते हैं। इसलिए भक्त कभी भी जो है ना वो ये जानते हैं कि मैं भक्ति थोड़ी दे रहा हूँ, देने वाले भगवान है, हम सब निमित्त हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, हम सब निमित्त हैं। जो भी संसार में हो रहा है अंत में भगवान जो है उसके पीछे कारणीभूत है, हम सब निमित्त हैं। तो अब द्वारका की नगरी जो है इसका सुंदर वर्णन आने वाला है, और इसमें प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो शायद हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, क्योंकि हमारे हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल उससे बड़ा रिलेटेड है। तो 12वां श्लोक खोल सकते हैं हम। सर्वतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमहि उद्यानोपव नारामयी वृत्त पद्माकर श्रियम। The city of Dwarkapuri was filled with opulences of all seasons. There were hermitages, orchards, flower gardens, parks and reservoirs of water breeding lotus flowers all over. इनफैक्ट ये सुनने के बाद ना मुझे झारखंड की बड़ी याद आती है। झारखंड में ऐसा ही है, फलों के पेड़ हैं, फूलों के पेड़ हैं, पौधे हैं, तो आप जहां भी जाएंगे ना, गांवों से गुजरेंगे, तालाब है उसमें कमल होते हैं। इसलिए महाप्रभु जब नहाए थे झारखंड में स्वर्ण रेखा में, हमारे गुरुकुल के पीछे वो नदी का जहाँ नहाए थे वो भी वही है। तो जब वो बाहर आए तो बोले ये तो वृंदावन है, ये तो वृंदावन, और नदी यहाँ बह रही थी स्वर्ण रेखा को, तो बोले थे यमुना है। तो महाप्रभु के यमुना और वृंदावन में हम लोग रह रहे हैं हमारे गुरुकुल में। हाँ, तो यहाँ पे द्वारका का वर्णन आ रहा है, और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा चीज कह रहे हैं अंदर तात्पर्य में। वो कह रहे हैं कि देखो आपको डेकोरेट करने के लिए आर्टिफिशियल चीजों को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो जैसा होता है ना डीजे वीजे बजा के लाइट लगे, अब आपको मजा नहीं भी आ रहा है तो उसमें डिक डिक करके आपको नाचने लगेगा। लेकिन वो कह रहे हैं सत्वगुणी कैसा है, देखिए उसी जमीन को खोद दीजिए, पानी भर दीजिए और तालाब में लगा दीजिए कमल, सुंदर सुंदर कमल आएंगे, उनका सुगंध सब जगह फैलेगा। मधुमक्खियां जो लेंगी वो कमल का वो जो है ना फूल का वो लेके हनी बना लेंगी, और इतना सुंदर दृश्य होगा। और वही जो आया है मट्टी उससे अच्छा यूज करके आप पौधे लगा सकते हैं। ऑर्चिड्स यानी जो फलों के पेड़ है,
आप पता नहीं आप में से कितने लोग गए हैं, लेकिन पटना से लेके मुजफ्फरपुर बिहार में अगर आप जाएंगे, मैं बाइक पे जाता था प्रीचिंग के लिए MIT में, जब तभी एक्सपीरियंस था मुझे, तभी वो रोड बन रहा था तो पूरा धूल उड़ता था। तो लेकिन गर्मियों के सीजन में लाइन से लाल हरा लाल हरा लाल हरा पीला लाल हरा ऐसे ही दिखता था पूरा पेड़ पेड़ में। तो आम और लीची, लीची आप सब अगर बाकी लोग खाए नहीं होंगे तो लीची छोटा फल होता है, लाल होता है बाहर से, अंदर में पूरा पल्प टाइप होता है, बहुत टेस्टी होता है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा था शरीर के लिए। हरा आम बड़ा बड़ा, आम लीची ऐसे लगता था कि पूरा आम और लीची के समुद्र से आप गुजर रहे हो, इतना सुंदर है। आपको चाहिए क्या? जो जमीन आप उपजाना चाहते हैं उसको उपजाइए, जो जमीन आप उपजा नहीं सकते, जो जमीन आप उपजा नहीं सकते, उधर समय नहीं है या उतना मैन पावर नहीं है, उधर आप वो लगा दीजिए ना, बगान, आम का बगान, केले का बगान, ये लगा दीजिए। यही फिर केला काट के आप जब भी कोई विधि इत्यादि करते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं, उसके पत्ते को खाने के लिए यूज कर सकते हैं, पत्ते पे डाल के खाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग का जरूरत ही नहीं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, प्रपद वही समझ रहे इसका जरूरत। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सब अभी इंडस्ट्रियल में आ चुके हैं, अब वहां पेड़ पौधे बचे नहीं है, अब खोद के लगाने का पावर भी नहीं है। तो भगवान बोलते ठीक है, ऑयल और ग्रीस के साथ साथ जीते रहो, है ना। पहले हर घर के बाहर आप जाते तो वृंदावन तुलसी महारानी दिखती थी आपको। अब कहीं भी आप रास्ते से गाड़ी लेके जाए तो ऑलमोस्ट हर घर के आगे टायर, वो ग्रीसिंग, हवा भरने वाला, वो यही सब दिखता है, गैराज आइटम्स। तो हमें लग रहा है हमने एडवांसमेंट कर दिया है, लेकिन हमने जो हमारा ओरिजिनल धन है वो खो दिया है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जो डेकोरेशन होते थे, वो डेकोरेशन के लिए आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स वो सब नहीं होता, ओरिजिनल फ्लावर्स के बनते थे, मैरीगोल्ड फ्लावर्स के गार्लैंड्स, फिर कुछ और फ्लावर्स ऐसे झूले हुए। फिर धान जो है, धान यानी जो ग्रेन्स है उसका जो ऐसा वो पत्ता लटका देते थे सब जगह। फिर आम का पत्ता होता था, उसको ऐसा ट्राइंगल डाल के उसमें वो डाल के इसको है ना उसका माला बनाते थे, तो इतना सुंदर लगता था। और उसको उसको भी जो बांस है उससे लगा लगा के ऐसा लगाते थे। हाँ, साउथ में आप जाएंगे तो एक अलग ही प्रकार का पत्ता होता है, उसका वो बन जाता है, सूख जाता है, फिर भी वो सूखने के बाद भी वो सुंदर दिखता है और वो बहुत दिन चलता है। तो ऐसे, और उतना ही नहीं, जो रास्ते होते थे द्वारका के उसको पानी से छिड़काव किया जाता था, क्योंकि धूप में वो उड़ेगा ना धूल उल। तो कौन से पानी से छिड़काव होता था? नॉर्मल वाटर नहीं, हमारे यहाँ तो नॉर्मल वाटर भी नसीब नहीं होता। नॉर्मल वाटर नहीं, जो रोज वाटर है ना, और ऐसे जो स्पेशल केवड़ा और ऐसे जो फूल हैं, इसका वो बनाते थे अर्क, और उसको छिड़काते थे। आप भी बना सकते हैं घर पे, हमारे गुरुकुल के बच्चे बनाते हैं गुरुकुल में। वो कुछ नहीं करना है, कांच का बॉटल ले लेना है, या आप ऐसे मट्टे का भी बॉटल ले सकते हो, और आपको जो फूल है, जो फ्लावर्स हैं, उसको अंदर में डाल देना है, और बाहर से प्लास्टिक या ऐसा कुछ लगा के आप उसको ढक सकते हो, ऐसा बस रस्से से बांध, ताकि कोई चिड़िया अंदर न जाए। इसका जो हीट है उसको, और उसको सन में रख देना है, उसका जो हीट है उससे अपने आप ये जो जूस है वो सिक्रीट करेगा ये फ्लावर्स। अब बाद में आपको 1-2 दिन बाद वो फ्लावर्स निकाल देना और जूस अलग कर देना है। तो इससे क्या है, वो जो अर्क बनता है एग्जैक्ट फ्रेग्रेंट होता है ना। नहीं तो जनरली आपको खरीदना पड़ता है इसेंस, और उसमें केमिकल होता है। बेसिकली आजकल लोग इसेंस बनाते नहीं, वो लुक अलाइक रहता है, वो केमिकल की तरह वो कुछ इक्विवेलेंट बना देते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल है, इसको लगाने के बाद आपको आप भगवान का अर्पण करिए और लगाए। तो पान इससे छिड़का होता था रस्तों का, पानी में ये फ्रेग्रेंस डाल के उससे छिड़का होता था। इतना ऑपुलेंट था द्वारका, और सब जगह फ्लैग्स और फेस्टून्स ये सब लगे रहते थे, बड़े बड़े झंडे। अभी भी हम लोग बिल्डिंग में ही है, लेकिन बाहर मैंने देखा एक सामने वाले बिल्डिंग में सैफ्रॉन फ्लैग हिल रहा था, बड़ा मुझे प्रसन्नता हुआ देख के। हाँ, ये जो है ना, जो भी बिल्डिंग है अच्छा है। हाँ, बड़ा झंडा होना चाहिए हमारे ऊपर, एकदम भगवा झंडा। हाँ, एकदम होना चाहिए, उसमें हनुमान जी या गरुड़ जी का हमेशा पिक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेचर के गिफ्ट्स के साथ काम करें। हाँ, इधर प्रभुपाद परपुर में पहले लाइन में लिखते हैं, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज मेड पॉसिबल बाय यूटिलाइजिंग द गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन देयर ओन वे। और उतना ही नहीं, जो आंगन वगैरह निपोतना था ना, उसके लिए टाइल्स वाइल्स का जरूरत नहीं होता था।
आंगन को माताएं क्या करती थी, आंगन को एक तो साइड से फूलों फूलों को लगा दिया करती थी, गोबर से पूरे आंगन को निपोत देती थी। और गोबर में इतना पावर है ना, बहुत पावर है। आप लोगों को तो मैंने बहुत पहले ही बताया, आप ढूंढ सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था, 36,000 लोग मरे थे, लेकिन वो लोग नहीं मरे जो जिनके घर पे गोबर नहीं पोता था। वो लोग जीवित रह गए, क्योंकि वो जो गोबर है उसने वो पॉइजनस गैस को भगा दिया, और वहीं के वहीं वही जीवित रहे। जिन्होंने गोबर से नहीं निपोता तो टपक गए सब। तो ये गोबर का ये पावर है। हमारे यहाँ भी कोई गुरुकुल में गेस्ट वगैरह आते हैं तो उस दिन थोड़ा साफ सफाई भी होता है। तो यही काम होता है, साफ करो, सारा एरिया गोबर से निपोत दो। और अच्छा भी लगता है। तो ये सब स्पेशल साइंसेस हैं, और ये बहुत क्या कहते हैं उसको, अभी हिडन है, कोई इसको निकाल नहीं चाहता। और ऐसे कोई निकाल भी दे तो लोग उसे मजाक उड़ाते हैं, अरे अरे देखो ये मॉडर्न नहीं है। लेकिन मॉडर्न में अगर आप देखेंगे तो आप इंडस्ट्री उग्र कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, और आपके प्रोडक्ट्स का बस लुक अलाइक बना रहे लुक अलाइक बना रहे हैं जो ऑलरेडी नेचर में है। तो आप नेचर से लेने की वजह उसका लुक अलाइक कर रहे हैं। हाँ, गोबर से निपोती आपको फिनॉल का जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर आपको टाइल्स भी लगाना है, फिनॉल से पोंछना भी है, फिर उसको मच्छर न मरे इसलिए वो क्या ब्लू लाइट लगा देना है, और इतने सारे चीजें हैं। आप किसी भी ढाबा वगैरह में चले जाइए तो ओरिजिनल नारियल पेड़ तो वो लगा नहीं सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो नकली जो प्लास्टिक का एक नारियल पेड़ रहता है उसमें नारियल भी हरा हरा लाइट रात को लाइट रहता है, बस फीलिंग, डुप्लीकेट फीलिंग। तो यहाँ पे प्रोपाल जी कह रहे हैं कि एडवांसमेंट ऑफ civilization is estimated not on growth of mills and factories to deteriorate the finer instincts of human being, but on developing the potent spiritual instincts of human beings and giving them a chance to go back to Godhead. Development of factories and mills is called ugra karma or pungent activities, and such activities deteriorate the finer sentiments of human being and society to form a dungeon of demons. यहाँ कहा गया है कि जो फाइनर सेंटिमेंट्स हैं मनुष्य के, वो खत्म हो जाते हैं इस उग्र कर्म से। इसलिए आप देखो, पहले के जमाने के लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। आज जो इंडस्ट्रियल जोन में काम वाम करके डेवलपमेंट कर चुके हैं, आप उनको मिलो तो भी ऐसा लगता है कि हाँ ना, वो ऐसा, हाँ हो गया, आपको थोड़ा पैसा दे देंगे, टाटा बाय बाय, गेट आउट, एंजॉय। हम हमारे दुनिया में रहेंगे, तुम तुम्हारे, हम हमसे बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो, माई फ्रीडम माई चॉइस। तो ये बहुत बहुत बैड सिचुएशन है। कल के वर्ष में और आएगा कि कैसे प्रभात कहते हैं कि कुछ ही लोग अमीर बनने के लिए बाकी सबको गरीबी में रखते हैं। अभी भी अगर आप देख सकते हैं तो आप किसी भी बिल्डिंग में चले जाइए, उसे थोड़ा दूर आगे झोपड़पट्टी होता है। तो उस झोपड़पट्टी में छोटे छोटे में वो गरीब लोग रहते हैं। वो गरीब क्या, उनको गरीब रखा गया है, क्योंकि तो अमीर हो जाएंगे तो फिर आपका काम कौन करेगा ना। तो कुछ लोगों को गरीब जानबूझ के रखा जाता है, ऐसा करते हैं लोग। तो जबकि आप जमीन में रहेंगे तो आपको गरीब अमीर का बात ही नहीं, अपना उपजाइए खाइए, कहाँ गरीब अमीर है। लेकिन जब आप ये सिस्टम में जीते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हो जाने पर आपको ही दिखाना पड़ता है, नहीं नहीं राशन दे दो इनको। वो दया दिखाते कि नहीं नहीं राशन दे दो। अरे राशन लूटा क्यों तूने? तुमने राशन लूट लिया, अब तुम हमें दे रहे हो। आपल्याच मारेकरीच्या दारावर भीकेचा कटोरा, वो ऐसे बोलते हैं महाराष्ट्र में, कि अपने ही मारे करी, यानी जिसने आपको मारा है उसी के दरवाजे भीख का कटोरा लेके जाने की तरह। आप ही को लूट के जमीन लेके आपको कंगाल भिकमंगा कर दिया, और आज आप ही को दया दिखा रहा कि मैं आपको फ्री में राशन दूंगा। धन्य है ऐसे महान चोरों को, मेरा सादर प्रणाम है। क्या उल्लू बना है। हाँ, तो यहाँ कहा गया है कि दो प्रकार के पेड़ होते हैं, पुण्यवान पेड़, और जो पुण्य ने मतलब जो फल वल देते हैं, इनको पुण्य तरह माना जाता है कि देते हैं कुछ। और जो कुछ नहीं भी देते तो उन्हें फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता था बाद में, लकड़ी को चूल्हे में खाना बनाने के लिए। तो प्रभात कह रहे हैं, बट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन सच इम्पायर्स ट्रीज आर प्लांटेड ऑन रोड साइड्स। जो रास्तों के साइड में पेड़ है वो कौन से लगाए जाते हैं? जो कभी फल नहीं देते, वो ऐसे हरे नीरे पीले फूलों वाले लटकते हुए, थोड़ा वो वाला फीलिंग आए, इसलिए फल वाला नहीं लगाते। हाँ, human energy should be properly utilized in developing the finer senses for spiritual understanding, which lies in which there lies the solution of life. तो बाकी सब यहाँ और भी दिया हुआ है कि कैसे पेड़ पौधे
डक्स, प्राणियां, पंछियां उड़े। कहाँ है अभी 5G के वजह से तो जो पंछियां थी वो भी बंद हो गई। हाँ, तो हम सबको लग रहा है एडवांसमेंट कर रहे हैं, पर हम अपने आप एक दिन बहुत दुखी होने वाले हैं। पंछियों को मार दिया, प्राणियों को मार दिया। हाँ, अब मनुष्यों को भी मार दिया है वैक्सीनेशन देके। हाँ, सब कर दिया, अब क्या बचा? अब केवल और केवल हम बचे हैं। उसमें भी हम एक दूसरे को मार के दुखी होने वाले हैं। यहाँ क्लियर कहा है कि इससे अच्छा है दूध, घी, फल ऐसे नेचुरल एबंडेंस में रहिए। फिर जो नेचुरल प्राणियां हैं वो भी आएंगी जाएंगी। तो द्वारका का वर्णन हो रहा है। तो आप सब अगर कभी आज, अभी तो द्वारका पूरा समुद्र में है, लेकिन जो द्वारका का वर्णन अगर हम सुने और इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम सुखी हो जाएंगे। अभी हर कोई लोन में है, टेंशन में है, दुखी है। हर एक 50-50 साल मेहनत करके भी घर अपने नाम पे नहीं है सबका ये दिक्कत है। अगर घर नाम पे भी हो गया तो पता चला नौकरी किसी और शहर में लग गया, वो घर भाड़े से देके आप कहीं और भाड़ा भर रहे हैं। तो बेसिकली आप एक कैलकुलेशन वाला जिंदगी जी रहे हैं जिसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बहुत दुखद अवस्था है और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो प्रभुपाद जी तो द्वारका का कल भी वर्णन करेंगे, हम लोग कल वापिस सुनेंगे कि द्वारका का जो ऑपुलेंस है उसका वर्णन थोड़ा और भी है, 4-5 वर्सेस है, तो इसको कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मुझे भगवान की बहुत याद आ रही है। 3-4 दिन से मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्यों इतना याद कर रही हूँ उनको। मेरे को नहीं हो कुछ हो रहा है। मैं उनको देख लेती हूँ तो मेरे को रोने को आता है बहुत ज्यादा। तो वृंदावन जाके घूम के आइए वृंदावन जाइए, उनके गलियों में घूमिए, थोड़ा नाम जप करिए और फिर उनसे कोई सेवा मांग के आइए, अपने घर पे आइए, फिर कोई सेवा करिए। भगवान से हमारा जुड़ाव सिर्फ देखने से नहीं ना, सेवा से भी है। हाँ, तो सेवा भी करिए, प्रोपर उनके गीता को पढ़िए, पढ़ाइए लोगों को। तो रोने से क्या होने वाला है? वो तो प्रेम है, वो तो अच्छा है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के लिए आंसू, आंखों में आंसू आना भी बड़ा चीज है। सबको नहीं आता है, उसके लिए निर्मल मन लगता है। लेकिन कम से कम सेवा भी करिए, ये नहीं कि बस ना, वैसा करिए। जी प्रभु जी। थोड़ा वीडियो ऑन करिए ना, कैसे रोते हुए दिखते हैं, मेरे को थोड़ा देखना है। सबको दिखे है कैसा। हाँ, अरे लोग रोते हैं तो कैसे दिखते हैं आए देखिए देखिए, वाह 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 वाह। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रभु अच्छा है, उतना ओके। आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। रोते रहिए, ठीक है कोई बात नहीं माता जी, रिलैक्स रहिए। ये प्रेम भगवान के प्रति भाव जो है ना, वो जब जागता है तो भगवान को देख के इमोशंस आ जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियस इमोशंस आते हैं। तो ये अच्छा चीज है, ये भक्ति के अच्छे लक्षण है और इसको बनाए रखिए और भगवान की सेवा करिए, ये ज्यादा अच्छा है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये वाहन हरि प्रभु हैं, वह हमें अभी दिखा रहे हैं बच्चों को। हाँ प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, देहरादून में हम गए थे। ये हाँ, रहा बलराम सौरा और क्या बोलते हैं जगन्नाथ जी। प्रभु जी का दर्शन। हाँ, आप देहरादून गुरुकुल गए बच्चों को मिलने। ओके, हरि बोल, जी, जय जय। ये बच्चे लोग बोल रहे हैं प्रभु जी आके बात करेंगे। नहीं नहीं, सुनो ना, वो क्लास के टाइम में नहीं, प्लीज क्लास के बाद कॉल करेंगे, क्लास के बाद करेंगे। हरि बोल, यस, हरे कृष्णा हरि प्रभु। एक बार हरि बोल बोल, दो। हरि बोल। हरे कृष्णा, पूछिए प्रभु जी। अरे प्रभु जी, एक मेरा हाँ, हरे क्वेश्चन है एक आपका कि एक चतुर्युग में हाँ हाँ 71 या 72 एक मनवंतर में कितने ये आते हैं चतुर्युग? देखो 14 मनु आते हैं, तो जनरली डिवाइड करोगे तो 71 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। लेकिन वैसा नहीं होता है, वो बीच में कुछ संध्या वर्ष भी होते हैं, मतलब पूर्व संध्या और बाद में वाला संध्या, मतलब कुछ ईयर्स होते हैं। तो वो मिला के देखना पड़ेगा, वो उतना मैंने कैलकुलेट अभी नहीं किया है, पर 71 पॉइंट कुछ कुछ आता है एक मनवंतर के रेजिम में।
अच्छा अच्छा। और ऐसा सुना है कि ब्रह्मदेव के एक दिन में 1000 चतुर्युग आते हैं, तो 71 और 14 करेगा तो 996 होता है प्रभु जी। 1008 होता नहीं ना? ठीक है, देखेंगे प्रभु जी, वो कैलकुलेशन का पार्ट है। अच्छा ठीक है। हाँ, यस, बोलिए। और कौन है? वो SSA पर से किसी का नाम है? संतोष। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत बोलिए। प्रणाम। वही वापसी के लिए अरे, पूछ रहे थे प्रभु अभी जी, मैं कब है उडुपी कल? जाऊंगा, उडुपी से रिटर्न आऊंगा, बड़ा जी। समस्या है, सब दिशा अलग अलग दिशा में जाना है। करेंगे, कुछ है। तो 6 या 7 तारीख को कॉल करूँ प्रभु जी करिए आपको? करिए, अभी अभी थोड़ा हम टाइट है, करेंगे। जी, ठीक है ठीक है। मौसमी मौसम एमओ एमओ पर से कोई नाम दिख रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जी, यस, दंड क्वेश्चन नहीं है, बस वही आपसे बात करना था। वही प्रोग्राम के लिए आप वापस कब आ रहे हैं झारखंड? अभी अभी हम आएंगे 12-13 के बाद ही। ठीक है 12 ना? दिन के बाद। अच्छा, तो आएंगे। बात कर सकते हैं आपसे, आपके पास टाइम होगा तो। हाँ, कॉल करेंगे हम आपको बाद में, क्लास के बाद। जी प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा है, फोन नहीं उठाए तो क्लास में ही क्वेश्चन। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए। जी, जो काल की स्थिति है, जैसे मतलब हम जहाँ बैठे हैं हम वहाँ क्यों नहीं अपने आप को फील कर पाते? ऐसा क्यों फील करते हैं कि कहीं हम आगे हैं या पीछे हैं? ये स्थिरता मतलब इतना ये तंग भी करती है, वापस अपने आप को खींच के लाना पड़ता है। ये क्या है, मन की स्थिति है या कुछ मन दिमाग का कुछ खराबी हो गई है? नहीं, मैं यहाँ पे आपका एक्चुअली क्वेश्चन सुना लेकिन समझा नहीं हूँ, प्रभु जी, जैसे तो समय को लेके है ना, कि जैसे समय जो काल है, जो हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, तो जैसे हम लोग इस फीलिंग में क्यों रहते हैं कि हम पीछे रहते हैं कभी ख्यालों में, कभी हम आगे निकल जाते हैं? ओ ठीक है, वो ये सब भगवान की इल्यूजरी एनर्जीज के पावर्स हैं। मन है, बुद्धि है, अहंकार है, तो ये आपको बैठे बैठे डिटूर पे लेके जा सकता है। तो मन जो है उसका पावर है, आपको पीछे लेके जा सकता है, आगे लेके जा सकता है। वो मन का खेल है, इसमें कोई मतलब वो नहीं, वो सबके साथ है। अच्छा, ये मन का वो, खेल है। हाँ, जैसे आप नदी के किनारे बैठे हैं, पानी आ रहा है जा रहा है, आपके पाँव को लगेगा, और जब जोर से आएगा तो पाँव इस साइड जाएगा, नहीं होगा तो पाँव नीचे रहेगा। तो वैसे वो तो मन का प्रवाह है, आपका मन कंट्रोल में है नहीं कंट्रोल में, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सबका रहता है। कॉमन चीज है, तो बड़ा चीज नहीं। नहीं, जैसे हमारे जो संत हुए हैं, उनका तो हम्म। यही कहा जाता है ना कि वो मन उनको उनके मतलब कंट्रोल में आ जाता है। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, उनको आता है ना, तो आपका जो सवाल है आपके लिए है ना, संतों के लिए थोड़ी है। मतलब हम हमारा कैसे आएगा? आएगा, जब आएगा, जब भजन करिए अच्छे से। हाँ, चिंता, व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए, कर्ता की भावना छोड़ दीजिए, है ना, और निश्चिंत रूप से भगवान हरि की सेवा करिए, तो आप में भी आएगा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम। भगवान कहते हैं अभयम, कि मैं अभय प्रदान करता हूँ। जो अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने आप अभयी हो जाएंगे, तो ये सब जो चंचलता है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। हरे कृष्ण। यस, पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पूछना था, आपने कल बोला था ना कि जो द्वारकावासी है वो आगे जाके भगवान की जो लीला है उसमें मतलब पार्टिसिपेट करने वाले, तो उसके पहले वो द्वारका में रहते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि अभी जो द्वारकावासी है उनका भी यही है? अभी जो द्वारकावासी हैं वो सब द्वारका में दर्शन लेंगे, और क्योंकि वो धाम में उनका जन्म हुआ है तो ऑर्डिनरी सोल्स नहीं है, तो उनको अगले जन्म में भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा भगवान का संग करने का, अगर उन्होंने द्वारका में रह के भगवान का भजन किया है। तो अगर वहां रह के बस भोजन पानी किया है तो फिर वो डिपेंड है उनका कितना सुकृत है उसके ऊपर। ठीक है प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये AB पर से कोई प्रभु जी हैं? AB। कृष्णा प्रभु जी। यस, अपना परिचय दीजिएगा। प्रभु जी, मैं डॉक्टर अभय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, देहरादून से ही मैं बोल रहा हूँ। अरे वाह, बोलिए प्रभु जी।
प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि भगवत गीता के जो पहला चैप्टर है उसमें भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपना शंख ब्लो करते हैं, कहते हैं कि मैं अपना शंख ब्लो कर रहा हूँ। तो महाभारत के सीन में क्या ये पहले से डिक्लेयर था कि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़े हैं? क्योंकि अगर युद्ध के सीन को देखा जाए तो सबसे बड़ा तो राजा माना जाता है दोनों तरफ के, तो पहले उनको शंख बजाना चाहिए था कि सबसे पहले श्री कृष्ण, जिसको कुछ लोग जानते थे कि भगवान है, कुछ लोग नहीं जानते थे भगवान है, प्लस साथ में पहले भीम और अर्जुन पहले अपना शंख बजा देते हैं और युधिष्ठिर बाद में बजाते हैं? इसके पीछे कोई डीपर मीनिंग है या फिर हम महाभारत का कोई सीन मिस कर रहे हैं? हरे कृष्ण। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। जो जब संजय बात करते हैं, संजय तो युद्ध का डिस्क्रिप्शन बाद में आके देते हैं, याद रखना। तो जैसे आप कोई मूवी देखते हो और थिएटर से वापस आते हो तो अपने दोस्त को ना प्रोमिनेंट सीन्स बताते हो कि उसने जो फाइट मारा, क्या डायलॉग मारा, जबकि वो डायलॉग ऑलमोस्ट मूवी के मतलब आधे घंटे एंड वाले पार्ट में है। बाद में फिर आप बोलते हैं लेकिन सुन मैं तेरे को स्टोरी बताता हूँ, पीछे जाके आप फिर कहीं स्टोरी लेके आते हैं। तो क्या होता है, प्रोमिनेंट जो आपको लगता है। तो यहाँ संजय को धृतराष्ट्र ने जिस एंगल से पूछा था, तो संजय उस एंगल से जवाब दिए जा रहे थे। आइडियली युद्ध में भीष्म भी क्यों बजाएंगे जब द्रोणाचार्य को कमान दे दिया है, समझा? तो लेकिन वहां जो भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो वहां पे कहा गया था, तो नेचुरली भीष्म ने बजाया। और यहाँ पे जब भगवान ने बजाया तो यहाँ इनके हृदय हिल गए। और युद्ध का शंख जो है, ऑलरेडी युद्ध का तैयारी हो चुका था। शंख इज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन। और इसमें क्या रहता है कि बस पहले जो लीडर होता है दोनों साइड से बजाता है। उसमें यहाँ कृष्ण भी लीडर नहीं थे, कृष्ण तो योद्धा थे ही नहीं, वो तो बस सारथी के रूप में गए थे, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि उन्होंने ही युद्ध करवा दिया था, उनका कोई लेना देना नहीं था। तो वहां से धृष्टद्युम्न उनका कमांडर इन चीफ था। और यहाँ पे अगर उसने इंडिकेट कर दिया है तो शंख जो है वो वन ऑफ द साइंस है कि अब हम ऑस्पिशियसनेस का अपने टीम के लिए साइन होता है। तो वो कोई मार्कर नहीं होता युद्ध का, युद्ध के अलग मार्कर्स होते हैं। तो वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके थे। शंख तो मतलब बजाए जा रहे थे जस्ट टू रिसाउंड। तो दोनों साइड ने बजाया अपने अपने। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है क्योंकि मार्कर युद्ध का अलग होता है, वो शंख से चालू नहीं होता है। शंख इज वन ऑफ द थिंग्स। थैंक यू प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। ओके, तो आज क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कल मिलेंगे, द्वारका नगरी की महिमा को जानेंगे और हम सब भी द्वारका को बनाएं, है ना? अपने अपने 4-5 एकड़ जमीन खरीद लो फ्लैट के बजाय। एक छोटा द्वारका बना दो, आपने आपके बच्चे तो रह पाए अच्छे से। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।